जय हिंद। श्रेया जीएस विजन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं परसेंटेज का क्लास 3 लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। देखिएगा, इसमें एबी फार्मूला इसलिए है कि एबी फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस AB बटा 100%। अब देखते हैं कि आपकी वेतन पर, आपकी सैलरी पर दो बार कोई घटना घटे, लगातार घटना घटे, लगातार वृद्धि हो, लगातार कमी हो, किसी वस्तु पर लगातार वृद्धि हो, लगातार कमी हो, उसे हम एबी फार्मूला के माध्यम से कितनी सटीक तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। तो देखते हैं एबी फार्मूला। एक चीज देखिएगा, मैं सब कुछ छाप छुप कर चलता हूं, कहने का मतलब कि आप नोट्स बनाए तो आपको उससे हेल्प मिले। मैं यहां नोट लिखाया हूं। नोट है कि जब किसी वस्तु पर लगातार दो बार घटना घटे, लगातार दो बार घटना घटे, तो हम एबी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। हम एबी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल है यहाँ, आपकी वेतन पर जनवरी माह में 10% की बढ़ोतरी होती है और फिर फरवरी माह में 20% बढ़ता है, तो यह दो बार घटना घटा। अब देखिएगा कि यदि हम इसी को फार्मूला पर सेट करें, इसी को सेट कर लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक और चीज है कि दोनों वृद्धि या दोनों कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल वृद्धि होगा तो कमी नहीं होगा। हो सकता है कि आपके वेतन पे 10% की कमी हो और फिर 20% की कमी हो जाए। हो सकता है कि आपने किसी वस्तु को खरीदा हो, उस वस्तु पर 10% का कमी हुआ हो और फिर 10% कमी हो जाए, या 15% कमी हो जाए, 20% कमी हो जाए। दोनों वृद्धि हो सकता है, दोनों कमी भी हो सकता है। तो अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हम ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जींस। आज एक ट्रेंड चल गया है कि हम कुछ नहीं पहनेंगे, हम जींस ही पहनेंगे। तो देखिएगा कि जींस पर ही क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। किसी जींस पर, अब किसी जींस में ये नहीं है कि कितने नंबर की जींस है। अब देखिएगा कि किसी जींस पर 20% की वृद्धि होती है, फिर उसी पर 10% की वृद्धि होती है। तो अब बताना है कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। किसी जींस पर पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो बताना है कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम सेट करेंगे एबी फार्मूला। एबी फार्मूला पर सेट करते हैं। एबी फार्मूला है आपका a प्लस बी प्लस a बटा 100। जो बार बार एबी फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि a आपका हो गया 20%, a हो गया 20 और b हो गया 10। फिर AB है 20 मल्टीप्लाई 10 बटा 100 बटा 100। अब देखते हैं, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य। अब इसको हम ऐड करते हैं। 20 10 30 2 32, 30 प्लस 2 32% की वृद्धि, 32% की वृद्धि होती है। जींस पर 32% की वृद्धि हुई, जींस इसलिए। अब इसके बाद एक और लेकर आएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला मेरा क्वेश्चन जींस पर था और अगला क्वेश्चन आ गया टॉप्स पर। टॉप इसलिए कि खाली जींस पहनने से काम तो चलता नहीं है, उसके ऊपर शर्ट होना चाहिए। किसी टॉप पर
30% की वृद्धि हुई और फिर 20% की वृद्धि हुई। 30% की पहली बार में और 20% की दूसरी बार में वृद्धि होती है, तो इस पर ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई। अब देखिएगा कि कितने प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई। ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखते हैं कि 30% प्लस 20%, 30 मल्टीप्लाई 20 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब देखते हैं 30 20 50 प्लस 3 दूना 6, यानी कुल 56% की वृद्धि हुई, कुल 56% की। अब देखिएगा कि जींस पर जो था उसमें 32% की वृद्धि हुई, यहाँ 30% की पहली बार में वृद्धि होती है, दूसरी बार में आपको 20% की वृद्धि होती है। तो ए बी फॉर्मूला हमने लगाया। ए बी फॉर्मूला बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है और देखिएगा कि 30 प्लस 20 प्लस ए बी, 30 मल्टीप्लाई 20 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 30 20 50 और 3 2 6, 3 दूना 6, तो 56% की वृद्धि, यानी जींस पर तो कम में वृद्धि हुआ 32% के, लेकिन टॉप स्वॉप पर उससे 2 गुना वृद्धि हो गया। समझे ना? चलिए आगे देखिएगा हमने पहले वृद्धि किया, एक जींस किया, एक टॉप्स किया। अब लेकर आए हैं सैलरी पर। ऐसा होता है कभी कभी कि पहली बार आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए, दूसरी बार में आपकी सैलरी घटा दी जाए। हो सकता है कि पहली बार में आपकी सैलरी पर 20% की वृद्धि हो और दूसरी बार में आपकी सैलरी पर 10% की कमी हो जाए। इसके लिए भी हम ए बी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही क्रांतिकारी क्वेश्चन है। आप हमारे साथ अगले कुछ देर तक जुड़े रहें, कुछ मिनट तक जुड़े रहें। आप श्रेया जीएस विजन एंड मैथ सेंटर के प्लेटफॉर्म से पढ़ें। एक से एक आपको क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम्स में हिट करता है। अब देखिएगा, किसी की वेतन पर कोई व्यक्ति है जो नौकरी में है, पेशा में है, उनको सैलरी मिलती है। जनवरी माह में ध्यान से देखेंगे, जनवरी माह में 20% की वृद्धि होती है तथा फरवरी माह में ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलता है, 10% की कमी होती है। तो मार्च के आरंभ में यहां देखेंगे कि मार्च के आरंभ में वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जनवरी माह में 20% की वृद्धि, फरवरी माह में 10% की कमी। तो मार्च के आरंभ में जब मार्च शुरू होता है उस समय वेतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए कुछ करके देखें। देखिएगा कि ए बी फॉर्मूला जो है, ए बी फॉर्मूला जो है, इसको हम देखते हैं ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। कुछ करना नहीं है इसमें, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस कर देना है। क्लियर? अब देखते हैं कि प्लस की जगह पे हमने माइनस किया। ये है आपके पास, ये आपके पास है 20, बी है 10। अब देखते हैं, देखिएगा कि अब बच गया 20 माइनस 10 माइनस 8। यहां कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं 10 माइनस 2, 8% की वृद्धि आंसर। अब देखिएगा उस वेतन पे, उस व्यक्ति के वेतन पे जो वृद्धि हुई, पहले तो 20%, फिर 10% की कमी हो गई। मार्च के आरंभ आते आते उनके वेतन में जो वृद्धि का जो आंकड़ा था
वह डाटा 8% वृद्धि पर जाकर अटक गया, यानी 8% वृद्धि हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्याज के मूल्य में, प्याज बहुत रुला रहा है। अभी तो पेट्रोल पे करना चाहिए था, हम पेट्रोल पे क्वेश्चन सेट करते, लेकिन क्या करें, पेट्रोल माइंड में नहीं आया, ये तो पेट्रोल ही सेट करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका पेट्रोल से ही होगा, डीजल से होगा। देखिएगा, क्योंकि प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत, अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिएगा कि कितने प्रतिशत की कमी करेगा। अब यहां देखेंगे हम कि जैसे प्याज है, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पेट्रोल पे बन सकता है कि अभी पेट्रोल की कीमत आसमान छू रहे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन क्वेश्चन जरूर देंगे आपको। आइए देखते हैं कि पेट्रोल, देखिएगा पेट्रोल जो है अभी रुला रहा है, इस पर क्वेश्चन होना चाहिए और हम करेंगे भी। आगे देखते हैं। यहां दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी वह पिछले माह में जितना खर्च करता था उतना ही खर्च में इस माह में भी वह अपना खर्च निकाल ले, अपना काम निकाल ले। तो यहां लिखेंगे हम खपत में प्रतिशत कमी। तो देखते हैं, ऊपर में है आपका 10% है, 10% है। ऊपर में क्या है कि 10% है। ऊपर में देखिएगा, ऊपर में 10% है। देखिएगा ऊपर में आपका 10% है और 10% की वृद्धि होता है तो 100 पर 10 की वृद्धि, 100 पर 10 की वृद्धि, ऊपर में 10% की वृद्धि हो रहा है तो ऊपर में 10 और फिर 10% की वृद्धि, यानी 100 पर 10% की वृद्धि हुआ। वृद्धि जब भी होगा तो 100 पर ही होगा, कमी होगा तो 100 पर ही होगा। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत के लिए 100। अब देखते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आ गया कि 100 बटा 11, 100 बटा 11 हुआ तो 11 9 99, 1 बटा 11, 11 गुना 1 बटा 11% आपका आंसर हो जाएगा। 11 गुना 1 बटा 11, 11 9 99, 100, 100 बटा 11, 100 बटा 11 आंसर। 11 9 गुना 1 बटा 11 आपका आंसर हो जाएगा। 9 गुना, फिर से थोड़ा अच्छा कर दे, 9 गुना 1 बटा 11 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही क्रांतिकारी क्वेश्चन है। अभी आलू, प्याज, पेट्रोल, डीजल इस सब जनता को रुला रहे हैं और हम इसी पे क्वेश्चन लेकर के आपके जीवन से संबंधित ऐसा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जिससे कुछ सीख मिले, साथ ही साथ आप अपनी खपत को कैसे कंट्रोल करके रखें, आप अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बचा कर रखें, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन है। देखिएगा बाबू, देखिएगा कि आलू के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपने खर्च पर कितना परसेंट लगाम लगाता है, कमी करता है कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। यानी पिछले महीना अगर आलू की कीमत 20 रुपया थी और आलू का कीमत इस माह में 25 रुपया हो गया तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में कितना कमी करे, कितना प्रतिशत कमी कर ले। एज फॉर एग्जाम्पल कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जेब पर कोई असर न पड़े, पिछले माह की तरह ही उसका इस माह में भी खर्च बना रहे। आइए देखते हैं कि दो यहाँ 100% की वृद्धि होती है तो खपत में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो प्रतिशत वृद्धि होगा, ऊपर देखिएगा 100 और नीचे हो जाएगा 100 पर 100%, 100 पर 100%।
देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन को एक लाइन में डील करते हैं 100%। अब देखते हैं 100%। यहां देखिएगा कि 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया, 2 से कट गया 50 बार में, यानी 50% कॉमिंग करेगा कोई व्यक्ति, और तब उसके जेब पर कोई प्रभाव, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों हमारा यह चैनल आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि श्रेया जीएस विजन एंड मैथ सेंटर का मिशन मोड सफल हो सके, हम अधिक से अधिक आपको सफलता का मंत्र दे सके। जय हिंद, जय भारत।